Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Houghton Zikri University, Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी एंड मैथमेटिकल लॉजिक। अब इसका हमारा वीक नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है और हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स एंड लॉजिक। और फिर इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको बता देती हूँ कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो देखेंगे कि व्हाट इज़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको बताऊँगी। टोटोलॉजी और इम्प्लीकेशन तक हम लोग आज कोशिश करेंगे कि लेके जाएँ। चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। लॉजिक्स एंड प्रूफ्स, जो बुक का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी थी। ये चैप्टर नंबर 1 है, लॉजिक्स एंड प्रूफ। वही अब इसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वही रिकमेंड यू, अच्छा हाँ, वो प्रीफेस द स्टूडेंट बिफोर बिगनिंग द फर्स्ट चैप्टर। वो कहता है ये चैप्टर पढ़ने से पहले जाके ऊपर प्रीफेस पढ़ के आ जाओ। तो वो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ के सुना दिया, एक्सप्लेन वगैरह आप लोगों को कर दिया क्या था उसमें, कौन सी बेसिक्स टर्म्स थी जो आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो वो हम लोग उसको देख चुके हैं। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन प्रीफेस शुड बी फेमिलियर टू यू, बट इट इज़ वेल वर्थ मेकिंग श्योर you know the terminology and notations we will throughout the book. अच्छा, okay, it is especially important that you know precisely the definition of such terms। आपको डिवाइड्स की टर्म्स पता हो, आपको प्राइम नंबर्स की, रैशनल की, इवन ओड पता है ना, ये सारी बेस आप लोगों की बनी हुई है ना। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता हो, इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को ज़रूर पता होंगे। प्राइम नंबर्स क्या है वो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, तो आप लोग ऊपर जाके प्रीफेस वाला मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। वो मैं प्रीफेस का इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी हूँ। आर डिस्क्राइब्ड इन, वो कहते हैं एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीफेस मैथमेटिक्स इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते होते हैं, थ्योरी फार्मूलेट करते हैं। और उसमें होता क्या है, थ्योरी में होता क्या है वो बता रहा है। द कलेक्शन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन वो सारे की सारी क्या होती हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं, फॉल्स नहीं होती। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बनाते वक्त हम लोगों ने क्या करना होता है, वो डैट डिस्क्राइब द पैटर्न और रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज एंड स्ट्रक्चर्स। अब वो कहता है वो जो आप थ्योरी बनाने जा रहे हो, जो भी आप क्वांटिटी हैं आपकी, ये स्ट्रक्चर्स हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई उनका रिलेशन ज़रूर हो, मतलब रिलेटिव्स हों। ऐसा ना हो कि आप लोग बात आप ग्रुप्स पर कर रहे हैं तो आप कैलकुलस की चीज़ें रहें तो किस मतलब इररेलेवेंट ना हो, रेलिवेंट हो, उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो। आगे चलते हैं। वो कहता है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिडक्टिव रीजनिंग। वो कहता है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिडक्टिव रीजनिंग इन विच वन यूज लॉजिक टू डेवलप एंड एक्सटेंड अ थ्योरी बाय ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू। वो कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। आप लोगों को पीछे पता नहीं मैंने अपने प्रीफेस में आप लोगों को डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया था या नहीं बताया था, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। दो तरह से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। एक तो होती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग सोच लेते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करती हूँ और सारी उसके ऊपर, और जिन लोगों ने पहले उस पर काम किया हुआ है मैं उन्हें नहीं मानती, उनके भी रिजल्ट खुद वेरीफाई करने बैठ जाती हूँ, एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाती हूँ। सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। मैंने लोगों की जो ऊपर रिसर्चर्स हैं उनकी मैंने बातें पर यकीन नहीं करना। मैं अपनी थ्योरी डेवलप करूँगी, अपने रिजल्ट्स बनाऊँगी, सब कुछ मेरा अपना होगा। इसे बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और होता है एक और होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि आप लोग रिसर्चर्स की बातें जो भी उन्होंने की हुई होती हैं, आप कहते हैं कि येस वो सारी ट्रू हैं, वो सारे लोग सच बोल रहे हैं। अब उन सारों की सच की बेस पर अब मैं अपना ये रिजल्ट निकाल रही हूँ, तो इसे बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग उसे बोलते हैं। पढ़ लें, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। डिडक्टिव रीजनिंग क्या कह रहा है, इन विच वन यूज लॉजिक, वो लॉजिक यूज करता है, एंड एक्सटेंड अ थ्योरी, और जो थ्योरी पहले से रिसर्चर्स ने बनाई हुई है उसको एक्सटेंड करता है, उसको फर्दर उस पर काम करता है। बाय ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड बाय एज ट्रू। वो कहता है वो उनकी स्टेटमेंट थी, उनकी स्टेटमेंट्स पे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं और फिर हम अपनी थ्योरी जो है उसको डेवलप करते हैं, उसे एक्सटेंड करते हैं। तो ये सारी उसके ने बता दिया। बता विच वी गिव प्रूफ्स। अब हम और फिर जब हम लोग थ्योरी डेवलप कर लेते हैं लॉजिक यूज़ करके, हम लोगों ने
ट्रू स्टेटमेंट से अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए हैं। वी गिव प्रूफ, हम प्रूफ देंगे टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आवर कंक्लूजन्स आर ट्रू। और फिर हमने जो अपनी थ्योरी निकाली है हम उसका प्रूफ आप लोगों को देंगे कि ये प्रूफ है कि मैंने एक रिजल्ट निकाला। सपोज दैट मैं भी एक स्टेटमेंट देख रही थी, एक्स स्क्वायर पता नहीं कुछ इतनी लंबी कि वो क्यूबिक पोलिनोमियल था, और उसके बाद लिखा हुआ था इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बारे में बताया गया था कि ये जो भी थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल है ये प्राइम ऑर्डर है, इज़ अ प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर है। तो अब मैंने एक स्टेटमेंट तो बना ली, अब उसको ये शो करने के लिए कि मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, मुझे उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो वही कोई यहीं पे वो बता रहा है कि आप लोगों को लॉजिक्स का और प्रूफ्स इनका थोड़ा सा कनेक्शन आपको समझ आ गया होगा कि लॉजिक क्या होता है और प्रूफ क्या होता है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वी गिव प्रूफ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आवर कंक्लूजन्स आर ट्रू, कि जो हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं वो ट्रू हैं, वो गलत नहीं है। और उसको ट्रू साबित करने के लिए जो हम प्रूफ देते हैं हम उसको प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ्स बोलते हैं। अच्छा, दिस चैप्टर विल provide a working knowledge of the basics of logic and how to construct a proof। आपको ये बताएगा कि आप किस तरह से लॉजिक दे सकते हैं, उनकी लॉजिक की बेसिक्स आपको पहले बताएगा। और फिर आपको ये भी सिखाएगा कि इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि हम लोग इसमें प्रूफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखेंगे। अब सबसे पहली टर्म हमारे पास आ रही है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोजिशन या एंड कनेक्टिव्स। Proposition and connective. Our goal in this section is to understand the truth values of the proposition। अब हमें क्या पता propositions क्या होती हैं, हमें क्या पता truth values क्या होती हैं, and how to proposition can be combined using logical connectives। अब और मतलब हम इस सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे, मतलब 1.1 सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि पहले तो आपको ये बताएंगे कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, फिर प्रोपोजिशन से ट्रुथ वैल्यूज़ निकल रही हैं वो क्या होती हैं, फिर उसके बाद अगला कि ये प्रोपोजिशन आपस में हम इन्हें कंबाइंड कैसे कर सकते हैं लॉजिक, और जो टूल्स हम यूज़ करेंगे हम उन्हें लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। वो कहता है द मोस्ट सेंटेंस सच एज, एक सेंटेंस है कि पाई इज़ ग्रेटर देन 3 and earth is the closest planet to the sun। और जो अर्थ है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का सबसे करीब वो है प्लैनेट है। ये दो स्टेटमेंट है, हैव अ ट्रूथ वैल्यू, इनकी ट्रूथ वैल्यू होगी। ट्रूथ वैल्यू का मतलब या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होंगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। तो हम जो इनकी ये टी, ट्रूथ को टी से डिनोट करते हैं, फॉल्स को एफ से डिनोट करते हैं, यही इन स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज़ कहलाती है। ये ट्रू या टी या एफ फॉल्स, ये दोनों इसकी क्या है ट्रूथ वैल्यूज़। अच्छा आगे चलते हैं। डेट इज़ दे आर ईदर ट्रू और फॉल्स, या तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी या ये स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। वी कॉल दिस सेंटेंस प्रोपोजिशन, और हम इन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, उन्हें हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ मैंने खाना खाया, मैं एप्पल इस वक्त खा रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं एप्पल खा रही हूँ, अब ये बात या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसी तरह कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, तो अब जैसे सामने बच्चे खेल रहे हैं, एक मैंने स्टेटमेंट बना दी, अब या तो मैं सच बोल रही होंगी या मैं झूठ बोल रही होंगी, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों पॉसिबिलिटीज होल्ड करेंगी। तो अब यहाँ पे अब वो कहता है इधर ये दो, या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। वी कॉल दिस सेंटेंस प्रोपोजिशन, ऐसे सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, उन्हें हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। आगे देखते हैं। अदर सेंटेंस सच एज व्हाट टाइम इज़। अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है, उसमें ये तो नहीं है कि भाई अब आपसे सवाल पूछती हूँ कि टाइम क्या हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, मैं या तो मैं सच पूछ रही हूँ या मैं झूठ पूछ रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंस हमारे प्रोपोजिशन नहीं बनते होते। आगे देखो, एंड लुक आउट। अब मैं कहती हूँ लुक आउट, तो ये भी कोई याद, तो इसमें सच भी नहीं है, इसमें झूठ भी नहीं है। आगे आर इंट्रोगेटरी एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दे एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स बट हैव नो ट्रूथ वैल्यूज़। ये सिर्फ आपके ख्यालात बता रहे हैं लेकिन इनमें ट्रूथ वैल्यूज़ नहीं है।
आगे चलो, अब प्रोपोजिशन की आप लोगों को आइडिया तो समझ आ गया, अब उसकी डेफिनेशन प्रॉपर आपको बता रही हूँ। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट हैज़ एग्जैक्टली वन ट्रूथ वैल्यू। एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी कोई एक ट्रूथ वैल्यू होगी, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। वो कहता है विच इज डिनोटेड बाय टी और फॉल्स, या तो वो ट्रूथ होगा, ट्रू को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं टी से, फॉल्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं एफ से। अच्छा, अब फिर एक और चीज़ सम प्रपोजिशंस आर, अब ये प्रपोजिशन जिसने दिए हैं, जैसे सेवन स्क्वायर कितना 49 इज इक्वल टू 60। क्या 49 और 60 दोनों बराबर हैं? नहीं, ये तो ट्रू है। या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो यस, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, हैज़ ईजिली डिटरमाइंड ट्रूथ वैल्यूज। आप इसकी ट्रूथ वैल्यू ईजिली बता सकते हो। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है एफ। इट विल टेक ईयर्स टू डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशन। वो कहता है द नॉर्थ। अच्छा चलो, ये बहुत सारी एग्जांपल्स आती जाएंगी बिफोर ये अदर स्टेटमेंट सच एज। आगे देखते हैं। अब आप लोगों को सपोज समझ तो आ गया है ना, तो अब ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ बुक शेयर कर दूंगी। यूक्लाइड वाज लेफ्ट हैंडेड। अब ये एक बंदे के बारे में बताया जा रहा है, मैथमेटिशियन आई थिंक, यूक्लाइड वाज लेफ्ट हैंडेड, वो लेफ्ट हैंडेड था। अब ये बात या तो सच होगी या झूठ होगी, तो यस, ये हमारे पास प्रोपोजिशन आ गई। आर प्रोपोजिशन हुज ट्रूथ वैल्यूज मे नेवर बी नोन। अच्छा चलें ठीक है। वो फिर किसी बंदे के बारे में बता रहा है कि वो ये किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ, ये गूगल में तो नहीं लिखा हुआ ये बात, तो ये आप याद नहीं। तो ये प्रोपोजिशन वो हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें ट्रू और फॉल्स तो है ना, कि जिस भी बंदे ने बोली है या तो उसने सच बोला या उसने झूठ बोला। आगे सेंटेंस लाइक शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी, वो न्यूयॉर्क सिटी में है। अच्छा, और एक और सेंटेंस ये आर नॉट। अब देखो इधर देखो, अब इधर एक और बड़ी बात है इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसके बारे में अब देखो, इधर एक्स है, एक्स उसने नहीं बताया कि यहाँ पे क्या है, हमें उसने क्लियरली बात नहीं की हुई कि एक्स हमारे पास क्या चीज़ है। अगर मैं एक्स की जगह 6 रख दूँ तो मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। अगर मैं 6 की जगह कोई और, अगर मैं 6 की जगह -6 रखूँ तब भी ये ट्रू हो सकती है। अगर मैं 5 रखूँ या कोई और नंबर रखूँ तो फिर ये मेरी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होगी। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती है और कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू है और कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है, तो वो भी हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं होती। और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू उसने दिखा दिया। अब वो एक बंदी कह रही है कि शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी, ये न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। अब या तो ये बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर रहती है तो मैंने सच बोला, अगर नहीं रहती तो मैंने झूठ बोला। तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी हमारी प्रोपोजिशन नहीं होती, बिकॉज ईच कुड बी ट्रू और फॉल्स। ये हर स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द पर्सन टू होम शी रिफर और व्हाट नंबर वैल्यू इज असाइन टू एक्स। वही बात जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। वी विल डील विद सेंटेंस लाइक, वो कहता है दीज, वो कहता है 1.3 में देखेंगे द स्टेटमेंट दिस सेंटेंस इज फॉल्स इज नॉट प्रोपोजिशन। अभी मतलब अभी ये वही बता रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी सी पैराडॉक्स की डेफिनेशन आ गई, वो जरा देख लेते हैं। द सेंटेंस इज फॉल्स, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, इसके बारे में बता रहा है कि ये प्रोपोजिशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ नीदर ट्रू नॉट फॉल्स। कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज नॉट फॉल्स, ये इसमें पता ही नहीं चल रहा कि इसमें ट्रूथ वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू, पता ही नहीं चल रही। वो कहता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स की एग्जाम्पल है। अब पैराडॉक्स क्या है वो बता रहा है। अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन फ्रॉम प्रीमिसेस दैट लुक रीजनेबल, जो दिखाई देने पे रीजनेबल लगे। वन यूज़ अपेरेंटली एक्सेप्टेबल, इसे यूज़ करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं अपेरेंटली एक्सेप्टेबल रीजनिंग टू ड्राइव अ कंक्लूजन दैट सीम्स टू बी कंट्राडिक्टरी। मतलब इसे हम पैराडॉक्स बोलते हैं। ये पैराडॉक्स की डेफिनेशन भी ये आ गई आपके पास। इफ़ द सेंटेंस दिस सेंटेंस इज फॉल्स इज ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता है, वो कहता है देन बाय इट मीनिंग दिस मस्ट बी फॉल्स। मतलब ये सेंटेंस में ये कह रहा है ना, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये सेंटेंस फॉल्स है, तो इसका मतलब है अगर ये बात ट्रू है तो वो जो बंदा कह रहा है कि ये सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है वो फॉल्स है। ये ज़रा इसका जोक सुनो। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है दिस सेंटेंस इज फॉल्स, कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना,
ये सेंटेंस फॉल्स है। अगर ये बंदा ट्रू बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, तो इस सेंटेंस में तो कहा गया कि ये सेंटेंस फॉल्स है। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। इट देन बाय इट मीनिंग, मतलब इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है, इट मस्ट बी फॉल्स। तो ये सेंटेंस मस्ट बी फॉल्स, लेकिन अब ये फॉल्स है नहीं, ये क्योंकि बज़ाहिर ये अकल कहती है कि ये ट्रू है, बोलने वाला कहता है कि ये ट्रू है, लेकिन बोलने वाला बोल ये रहा है कि ये जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ ये फॉल्स है। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन पैदा हो जाए उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, देन इट विल देन व्हाट इट क्लेम्स इज़ फॉल्स। तो फिर हमें ये बताओ कि भाई ये क्यों फॉल्स है, क्लेम करके बताओ। सो इट मस्ट बी ट्रू, तो ये ट्रू होगी। वो कहता है द स्टडी ऑफ पैराडॉक्सिस। अब वो कहता है जो पैराडॉक्स की जो हम स्टडी करते हैं, सच एज दिस हैज़ प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिकल लॉजिक। वो कहता है, और फिर वो कहता है मतलब इसके बारे में बता रहा है कि ये जो हम इसे स्टडी करते हैं ना, ये लॉजिक्स के ऊपर, मॉडर्न लॉजिक्स के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। अ फेमस एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स, एग्जांपल उसकी ये है, इस डिस्कस्ड, वो कहता है इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइंग लॉजिकल कनेक्टिविटीज टू प्रोपोजिशन। अब आपने प्रोपोजिशन देख लिया, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, उसकी ट्रूथ वैल्यूज अगर एग्जिस्ट कर दी, तो दोनों ट्रूथ वैल्यू भी कोई एक होगी, या तो वो सच बोल, या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ पर हम उन्हें पैराडॉक्स वाली बन सकती हैं। या कुछ प्रोपोजिशन ऐसी होती हैं जिनका ना ट्रूथ वैल्यूज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती होती, या कुछ प्रोपोजिशन ऐसी होती हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू होती भी है या नहीं भी होती, डिपेंड करता है कि जब आगे कोई आप इसे फर्दर एक्सप्लेन करोगे तब। तो खैर हमने प्रोपोजिशन तो देख लिया, अब आपको कनेक्टिविटीज़ बताते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ जो इन प्रोपोजिशंस में यूज़ होती हैं। पहली कनेक्टिविटी आई है जिसे हम बोलते हैं निगेशन। निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। सपोज दैट मैंने जो भी प्रोपोजिशन बोली है उसकी दो ट्रूथ वैल्यू आएंगी, एक ट्रू एक फॉल्स। निगेशन। तो अब इन्हीं का अगर मैं निगेशन करूँ, निगेशन का मतलब क्या है, सपोज एक प्रोपोजिशन को मैं डिनोट कर रही हूँ पी से, और इसकी निगेशन को डिनोट कर रही हूँ ये टिल्डा पी से डिनोट कर रही हूँ। इज द प्रोपोजिशन नॉट पी, यही मतलब जो पी की जो भी ट्रूथ वैल्यू होगी उसको हम नोट कर देंगे। अगर सपोज दैट पी की वैल्यू है ट्रू, तो नॉट पी उसको क्या कर देगा, फॉल्स। अगर पी की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, तो नॉट पी उसको कर देगा ट्रूथ। यही बात उसने लिखी हुई इंग्लिश में, द प्रोपोजिशन दिस इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन पी इज फॉल्स। मतलब जो जब वो फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। मतलब अब आम अल्फाज में ऐसे कह देती हूँ कि उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका आप अपोजिट ले लेंगे। अगर पी की वैल्यू, प्रोपोजिशन पी की वैल्यू ट्रू है, तो टिल्डा ऑफ पी की वैल्यू होगी फॉल्स। अगर उसकी वैल्यू है फॉल्स, तो निगेशन ऑफ पी की वैल्यू होगी ट्रूथ। चलिए ठीक है, और फिर एक और आपको बताती हूँ, वो हमारे पास है गिवन अ प्रपोजिशन। एक और हमारे पास है, अच्छा ये नीचे इसका देख लेते हैं, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन इज ऑपोजिट टू द ट्रूथ वैल्यू ऑफ। वही बात कि जो भी प्रोपोजिशन की वैल्यूज होंगी उनका आप ऑपोजिट ले लेंगे, तो हमारे पास निगेशन ऑफ प्रोपोजिशन की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल द निगेशन ऑफ फॉल्स 7 इज डिवाइजेबल बाई 2। अगर हम इसका निगेशन बनाना चाहें, इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट का अगर हम निगेशन बनाना चाहें तो हम बोलेंगे it is not a case of 7 is divisible by 2 या 7 is not divisible by 2। मतलब दो तीन केसेस हैं, मतलब इसको लिखने का एक तो स्टेटमेंट यही है, 7 is divisible by 2 आपने बोला था ना, तो अब हम लिख देंगे 7 is की जगह आ जाएगा is not divisible by 2, या it is not the case that 7 is divisible by 2। ये ऐसा कोई केस है ही नहीं कि जिसमें that 7 is divisible by 2। तो ये निगेशन आपको बता दिया। तो आपको इसके इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए, आपको इसको मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए, और इसकी ट्रूथ वैल्यूज के थ्रू भी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। निगेशन चलो हो गया हमारा टॉपिक, और इसे हमने विद एग्जांपल भी देख लिया। अब एक और डेफिनेशन हमारे पास है, गिवन अ प्रोपोजिशन। दो हमारे पास प्रोपोजिशन गिवन है, द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करते हैं। आपका जो एरो है, एरो सिंबल ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अपर एरो आपका अपर साइड पर होगा, तो हम इसे बोलेंगे पी एंड क्यू इसको हम बोलेंगे क्या, इज द प्रोपोजिशन पी एंड क्यू बोलेंगे, ये एंड के सिंबल है। अच्छा वो कहता है, और ये जो पी एंड क्यू इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बोथ आर ट्रू। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा अपने दिमाग में ये पी एंड क्यू
ट्रू आंसर आपको तब देंगे जब दोनों ट्रू होंगे। सपोज दैट आपके दो हाथ हैं, एक लेफ्ट हैंड इसको हम बोल देते हैं P और राइट हैंड हम उसको बोल देते हैं Q। अच्छा, अब दोनों की ट्रूथ वैल्यूज होंगी, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज होंगी ना। जैसे सपोज दैट P भी ट्रू बोल रहा है, Q भी ट्रू बोल रहा है। अच्छा, P फॉल्स है, ट्रू भी फॉल्स है, P ट्रू है और Q F है, P F है और जो Q है वो ट्रू है। ये हमने चार पॉसिबिलिटीज देख ली। अब इसमें से ये जो एंड वाले, ये जो कंजक्शन वाले हैं वो ट्रू आंसर तब बोलेंगे जब P और Q दोनों सच बोलेंगे। अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं या दोनों में से कोई एक भी झूठ बोल रहा है तब भी हम आपको आंसर फॉल्स देंगे। ये बात क्लियर अपने दिमाग में रखना। मैं नीचे अभी इसकी ना एग्जाम्पल्स आपको करवाती हूँ। अच्छा, दोनों क्या बोल रहे हैं, P एंड Q ट्रू इज ट्रू। इन दोनों की ट्रू वैल्यू कब आएगी, एग्जैक्टली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स 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 देगा। दोनों में से कोई एक भी अगर आगे झूठ बोलेगा तो हम आपको आंसर क्या देंगे, फॉल्स देंगे। ये दोनों झूठ बोलेंगे तब भी आंसर फॉल्स, कोई दोनों में से कोई एक भी झूठ बोलेगा तब भी आपको फॉल्स फॉल्स। अगर ये दोनों सच बोल रहे होंगे, दोनों की वैल्यू ट्रू ट्रू होगी तो हम आपको आंसर ट्रू देंगे, अदरवाइज हम आपको फॉल्स देंगे। आगे एक और, ये तो चलो कंजक्शन हो गया। अब अगला हमारे पास आ गया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन आ गया, वो क्या होता है, P एंड Q डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज डिनोटेड बाय दिस। इस तरह से हम इसे डिनोट करेंगे। इज अ प्रोपोजिशन, यस ये प्रोपोजिशन होती है, P और Q ये प्रोपोजिशन है। और ये ट्रू कब होगे, एग्जैक्टली वन एट लीस्ट वन ऑफ P और Q इज ट्रू। अब इसके बारे में आपको बता देती हूँ। वो मैंने चार पॉसिबिलिटीज बताई थी। अब दोनों में से कोई एक भी अगर सच बोलेगा ना, ये आपको ट्रू आंसर देगा डिसजंक्शन के बारे में। मतलब सपोज दैट दोनों ट्रू हैं तब भी आंसर ट्रू, P ट्रू बोल रहे हैं, Q फॉल्स बोल रहे हैं फिर भी आंसर ट्रू, ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं मतलब ट्रू Q जो है वो ट्रू बोल रहा है, P फॉल्स बोल रहा है तब भी आंसर ट्रू। अगर दोनों ने झूठ बोला तब वो तंग आकर तुम्हें फॉल्स देगा, वरना वो इतनी जल्दी आपको फॉल्स नहीं देगा। तो इसका मतलब है कंजक्शन से बेहतर तो डिसजंक्शन है। कंजक्शन क्या कर रहा था, इतना सख्त आदमी, किसी एक ने भी झूठ बोला तो दोनों को फेल कर देगा, और दोनों झूठ बोलेंगे तो वैसे दोनों को फेल कर देगा। तो ये सिर्फ ट्रू तब देगा जब दोनों सच बोलेंगे। एंड, इसे एंड बोलते हैं। और आया, और मतलब ये से डिसजंक्शन आया P एंड Q की। इसको, इसमें जो एरो का निशान है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड एरो है। तो हम इसे बोलेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई, ये तो अच्छा अगर दोनों झूठ बोलेंगे तब ये तंग आके फॉल्स देगा, वरना अगर कोई एक भी सच बोल रहा होगा ना, ये आपको आंसर ट्रू देगा। अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या कहता है, एग्जांपल्स ये कहता है इफ C इज अ प्रोपोजिशन 19 इज कंपोजिट। एक, अब देखो ये स्टेटमेंट देखो, 19 आपको पता है ये एक प्राइम नंबर है, तो वो तो बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि ये तो कंपोजिट है, तो ये तो कंपोजिट तो नहीं है। इसका मतलब है 100% ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अच्छा, सी एक कंपोजिशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि 19 इज कंपोजिट। एम एक और हमारे पास प्रोपोजिशन है, वो क्या कहता है 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 45 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल आप पढ़ते जाएं तो आपके ना बीच में 45 जरूर आएगा। या चलो 3 डिवाइड कर रहा है 45 को, तो यस वो ट्रू बोल रहा है। ये वो 45 इज डिवाइजिबल बाय 3 उसे डिवाइड करता है। आगे चलो, एक स्टेटमेंट ट्रू है, एम ट्रू है और सी जो है वो फॉल्स है। एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। आगे चलो, वी नो दैट सी इज फॉल्स एंड एम इज ट्रू। हाँ हमें पता है। अब वो कहता है अगर 19 इज कंपोजिट एंड 45 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस रिटर्न एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। हम इस तरह से लिखें, तो अब जरा अपने दिमाग में लेकर आओ वो जो हमारे पास कंजक्शन क्या कहता था, दोनों सच बोलेंगे तो मैं आंसर आपको ट्रू दूंगा। एक तो बोल रहा है झूठ, दूसरा बोल रहा है सच। सी बोल रहा है झूठ, एम बोल रहा है ट्रू, एफ और ट्रू। तो एंड अगर हम कंजक्शन इसमें लगाएंगे तो कंजक्शन तो कहेगा वो झूठ आ गया, इन दोनों को फेल कर देगा, आंसर आपका आ जाएगा फॉल्स। देखो इज अ फॉल्स प्रोपोजिशन। वाइल अगर हम इन दोनों का वो बनाएं, ये डिसजंक्शन बनाए, तो डिसजंक्शन वाला इतना अच्छा है, वो कहता है अगर दोनों में से कोई एक भी सच बोलेगा तो मैं आंसर आपको ट्रू दूंगा। तो अगर डिसजंक्शन लगाओगे तो आपका आंसर ट्रू आएगा। द फॉल्स प्रोपोजिशन ईदर 19 इज कंपोजिट और 45 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 हैज़ अ दिस। अच्छा, वो ये बता रहा है, इसको इसी को मैथमेटिकली आपको लिख के दिखा रहा है। आपका क्या था, आपका था 19 इज कंपोजिट, 19 इज कंपोजिट मतलब C
और को हम ये बैकवर्ड एरो वाला होता है, ये इसे बोलते हैं और नॉट को टिल्डा से डिनोट करते हैं। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 45 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब है टिल्डा एम। मतलब आपको स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी पढ़ना आना चाहिए और इंग्लिश को मैथमेटिक्स में भी लिखना आपको आना चाहिए। चलिए खैर आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारे पास वो होंगी। द इंग्लिश वर्ड बट, वाइल, एट, although are usually translated symbolically with the कंजक्शन कंडक्टिव। मतलब ये जो अगर आ जाता है बट, वाइल और ये आल्थो, ये इसका मतलब है कंजक्शन को डिनोट कर रहा है। ये अगर इंग्लिश सेंटेंस में आपको ये वर्ड नज़र आ जाए ना तो इसका मतलब वो ये कंजक्शन को डिनोट कर रहा है। बिकॉज दे हैव सेम मीनिंग एज एंड। वो कहता है जैसे सेम मीनिंग होता है ना, एंड का जो मीनिंग है एंड, अब मुझे एंड दिस, बट, वाइल और आल्थो, इसका मतलब यही एंड से ही ये सिमिलर वो है, मिलते जुलते अल्फाज हैं। आगे चलते हैं, आगे आया वो कहता है एग्जाम, वो कहता है वी वुड 19 इज नॉट कंपोजिट बट। अच्छा ये देखो, देखा ये देखो 19 इज नॉट कंपोजिट मतलब सी इज नॉट, ये देखो टिल्डा लगा हुआ है। बट का मतलब है ये एंड का सिंबल। 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब जरा एक और चीज़ देखो, ये बात सच है ना, ये भी सच, ये भी ट्रू है और एम भी ट्रू बोल रहा है, दोनों ट्रू हैं, तो इस एंड का आंसर ट्रू आएगा। An important distinction must be made between the statement of and the form of the statement। वो कहता है in the previous example this and this is a proposition of truth value f। हाँ हमने देखा था ना, इसकी ट्रूथ वैल्यू f थी। वो कहता है हाँ इसकी ट्रूथ वैल्यू हमने देखी थी f थी, और फिर माई सेल्फ, आगे चलो ठीक है। अच्छा टू रिपीट द प्रोपोजिशन दस हैव ट्रूथ वैल्यू। अच्छा वो कहता है प्रोपोजिशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इंस्टेड ऑफ ईच ऑफ द लिस्ट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू। आओ इधर आओ अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सच एज कनेक्टिविटी एंड, और इसकी दिख रहा है इन्वॉल्व 2 कंपोनेंट्स, और ट्रूथ टेबल आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो हमारे पास है, ये देखें हमारे पास P है और Q है। अब या तो दोनों ट्रू होंगी, या एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स होंगी। अब जब हम इनका एंड निकालेंगे, एंड तो कहता है दोनों ट्रू होंगे तो मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं सारों का आंसर फॉल्स दूंगा। मुश्किल है। अच्छा अब वही आपने वैल्यूज ले ली, अब आपको ने और निकालना है, और कहता है दोनों में से कोई एक भी सच बोलेगा मैं आंसर ट्रू दूंगा, कोई एक भी सच बोलेगा आंसर ट्रू, एक भी इसने सच बोल दिया ट्रू। अब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो आंसर उसने फॉल्स दिया। वो कहता है सिंस, अब नेगेशन की अब वो बता रहा है। अब पी की तो सिर्फ दो ही एक ही स्टेटमेंट आप ले रहे हो, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पी और ट्रू, और ये अब इसका नेगेशन आप बनाओगे, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली वी विल यूज, अच्छा वाह, अच्छा अब ये आपको इस तरह के सिंबल्स दे देगा, आपने अब ये बनाना है, कोई मुश्किल काम है। अब 3 वैल्यूज आ गए हैं तो 3 वैल्यूज में याद रखिएगा आपने पहले तो लिखना है ट्रू, बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने ये वैल्यूज कैसे लेनी होती हैं वो आपको समझा देती हूँ। अगर एक ही है तो वो ट्रू और फॉल्स, अगर 2 हैं तो इस तरह से ये देखो ये ट्रू 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 से, अब किसी एक फॉल्स इधर दे दिया, एक फॉल्स इधर दे दिया, एक फॉल्स इधर दे दिया, ये इसने थोड़ी सी तरतीब ख़राब कर दी है। ये इसको क्या करना चाहिए था, एक फॉल्स है ना, एक फॉल्स पहले इसे दो, अगला वही फॉल्स इसे दो, वही फॉल्स फिर इसे देते, एक फॉल्स भी आ गया। अब 2 फॉल्स लेकर आओ, अब 2 फॉल्स पहले इधर, मतलब टी अब इधर था, फिर टी इधर आएगा, फिर टी इधर आता, ये देखें आया हुआ है टी, और फिर एंड में तीनों फॉल्स आ गया। मतलब ये भी बड़े मज़े की गेम है, आप लोग इसे बना के देखिएगा। अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई होगी, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग जब डाइस थ्रो करते थे तो उसमें हमारे पास आता था एक डाई, सिंगल डाई थ्रो करते थे 1 से 6 तक आता था। 2 डाइज हमारे पास हम थ्रो करते थे तो हमारे पास वो पेयर वाइज हमारे पास बनता था। अगर 3 डाइज थ्रो करते तो इस तरह से, इसी तरह कॉइन्स के भी ऐसे थे हमारे पास बनते थे, सैंपल स्पेस बनती होती थी। तो ये सैंपल स्पेस इस तरह से आपने बना लेना। अब वो क्या बोलता है पी एंड क्यू, और पी और क्यू का आपने ना एंड निकालना है। ये हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये देखो 2 ट्रूज हैं, बाकी सारे फॉल्स फॉल्स हैं। अब क्या कहता है, अब निगेशन ऑफ आर की निगेशन, ये ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फिर ट्रू 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 आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। अब वो क्या कहता है, इसमें और इसमें और निकालना है। ये स्टेटमेंट बन गई, ये स्टेटमेंट बन गई, अब इनका और फाइंड करना है। और फाइंड करने में और तो ज़्यादा अच्छा बनता है। वो क्या करता है, अगर दोनों में से कोई एक भी सच बोल रहा होता है तो आंसर ट्रू देता है। ये देखो इसका आंसर ट्रू होगा, इसका फॉल्स, दोनों झूठे दोनों झूठे दोनों झूठे, तीनों फॉल्स है, तो इसका ट्रू आंसर है ट्रू 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 ट्रू। ये देखो आ गया, मुश्किल है। तो इसी तरह से अब मैं आप लोगों को देकर जा रही हूँ, एक्सरसाइज आपको देकर जा रही हूँ। ये देखें एक और आ गया, आप लोग अब करना है, अब इसे सॉल्व करना है।
अब वही वो जो उसने पीछे एग्जांपल ली हुई थी उसी को अब ये पूरा इसे इंग्लिश में लिखे, इसी के इंग्लिश वाली को मैथमेटिकली में लिख के दिखाएगा। और फिर ये अब टोटोलॉजी आपको बता देती हूँ। अ प्रोपोजिशन, एक ऐसी प्रोपोजिशन दैट इज़ ट्रू, मतलब आपने जो भी आपकी प्रोपोजिशन, फाइनल प्रोपोजिशन, ये फाइनल प्रोपोजिशन है, ये तो अब बनाना आसान है ना, जो भी वो बोल रहे थे हम लोग बना लेते हैं इसीलिए। तो ये अगर हमारे पास आंसर एंड में सारों के ट्रू 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 आ जाए तो हम इसे बोलते हैं टोटोलॉजी। इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं टोटोलॉजी बोलते हैं। यही बात उसने इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई है। सम कंपाउंड फॉर्म्स ऑफ ऑलवेज यील्ड ट्रू। वो कहता है कुछ ऐसी कंपाउंड फॉर्म्स होती हैं जो हमेशा हमें ट्रू देती हैं, सारे के सारे आंसर हमारे पास ट्रू आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे आर फॉर्म्ड। ये सिर्फ यही वजह होती है कि वो किस तरह से उन्होंने फॉर्म किया है। अदर्स आर ऑलवेज फॉल्स, और इसके अलावा जितनी भी है वो भी फॉल्स होती हैं। और इधर आओ, टोटोलॉजी इज अ प्रोपोजिशनल फॉर्म दैट इज ट्रू फॉर एवरी असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू टू इट्स कंपोनेंट्स। इसके हर कंपोनेंट्स की वैल्यूज आपके पास ट्रू होंगी, हम इसे बोलते हैं टोटोलॉजी। कंट्राडिक्शन क्या होते हैं? एक ऐसी प्रोपोजिशनल फॉर्म दैट इज फॉल्स। जितनी भी आप वैल्यूज लेंगे, वो जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट है उसमें सारे कंपोनेंट्स के आंसर आपके पास फॉल्स 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 आ जाएंगे। अगर सारे आंसर आपके पास ट्रू हैं, टोटोलॉजी। सारे के सारे आंसर आपके पास क्या आ गए? फॉल्स आ गए, तो हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन बोलते हैं। चलें ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल आपको एक दो दिखा देते हैं। जैसे वो कहता है ये जो है ये टोटोलॉजी है आपके पास, आ जाओ चेक कर लो। अभी देखो ट्रू टेबल बनी हुई है, सिर्फ दो वैल्यू पी और क्यू है। ये देखो पी ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये हमारे पास ये बन जाएगी। आप इन दोनों का पहले टुकड़े टुकड़े बनाना है। पी और क्यू निकालो, पी और क्यू निकल आएगा। नोट पी निकालो, नोट क्यू निकालो, और इन दोनों का एंड निकालो। एंड निकालेंगे ये आ जाएगा। अब फिर हमारे पास क्या आ गया? इसका भी और इसका भी हमने और फाइंड करना है, डिसजंक्शन फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का हम निकालेंगे तो ये हमारे पास सारे ट्रू 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 आ गए। तो यस, ये जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास टोटोलॉजी है। इसी तरह कंट्राडिक्शन की भी नीचे एग्जांपल होगी। अच्छा, अब ये क्या आ रहे हैं? वो कहता है ये और ये आर एग्जांपल ऑफ कंट्राडिक्शन। आप इसे अब वेरीफाई करेंगे। सिंगल स्टेटमेंट है, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है। इसको भी चेक करना है आपने, इसको भी आप चेक करें कि ये वाकई कंट्राडिक्शन है। और फिर वो कहता है इनकी एंड में सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, तो ये सारी की सारी अब आप लोग चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ये अब चलो ठीक है, मैं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।